बात आपसे कर रही हूं बलवंत जी। ये विनेश फोगाट के जरिए जो ये पहलवानों के पूरे आंदोलन को कांग्रेस की साजिश, कांग्रेस की स्क्रिप्ट कह देना, और उसमें एक वो खिलाड़ी जो ओलंपियन भी है, जिसे प्रधानमंत्री कह रहे थे चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, चैंपियन अमंग चैंपियंस, ये बृजभूषण शरण सिंह पूरी बीजेपी को एक तरीके से सेल्फ गोल करते दिखे क्या पूरी बीजेपी के लिए, या फिर ये कोई स्ट्रैटेजी भी है? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ने पहले दिन जो लाइन पकड़ी हुई थी वो लगातार उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने शुरू में कहा था कि मुझ पर जो आरोप लगाए और पहलवानों ने जो आंदोलन शुरू किया वो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत आंदोलन शुरू करवाया था, और वो उसी लाइन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि किसी फेडरेशन का कोई अध्यक्ष अपने देश की बेटी के फाइनल में ना पहुंचने पर और उसको पदक ना मिलने पर इतना खुश होता हुआ मैंने कभी नहीं देखा। वो कितने खुश हैं कि विनेश फोगाट को पदक नहीं मिला, वो फाइनल नहीं खेल सकी, और लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने मुझे इजाजत दी तो मैं हरियाणा में प्रचार करने आऊंगा। बजरंग पूनिया ने उसका जवाब दिया है कि वो एक बार आके हरियाणा देखें, उन्हें पता लग जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं कि जुलाना एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से लगातार या तो कांग्रेस जीतती रही है, या चौधरी देवीलाल की पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे, या कभी आजाद उम्मीदवार जीते। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी हवा के बावजूद भाजपा जुलाना से चुनाव नहीं जीत पाई है। विनेश फोगाट के साथ लोगों की भावनाएं हैं, न केवल हरियाणा की बल्कि देश के लोगों की भावनाएं आज विनेश फोगाट के साथ हैं। और जब वो एयरपोर्ट पे उतरी थी और जब अपने बलाली गांव तक पहुंची, तब तक उसके साथ एक लोगों का लंबा हुजूम था, और उनका जिस ढंग से स्वागत हुआ वो प्रधानमंत्री की कही हुई बात सही साबित होती है कि वो चैंपियंस की चैंपियंस हैं। भले ही वो मेडल नहीं लेके आई, लेकिन हरियाणा के लोग तो विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल ही मानते हैं। और यही वजह है अगर बृजभूषण शरण सिंह जी ये इतनी बयानबाजी करते हुए दिखे, और आपने जैसे सही कहा कि यहाँ तक कह दिया कि भाई बेईमानी करके गई थी, बढ़िया हुआ ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिला, ये तो दंड मिला, यहाँ तक कह दिया कि बजरंग पूनिया की हैसियत क्या है, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, राजनीति में घसीट दिया, कांग्रेस की साजिश बता दिया। तो बृजभूषण शरण सिंह ये सारी चीजें बगैर हाईकमान के आदेश के बगैर कह रहे हैं, अपनी मर्जी से कह रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी को चैंपियंस ऑफ द चैंपियन कहेंगे तो उन्हीं की पार्टी का एक पूर्व सांसद, जिसके तहत वो विनेश फोगाट खेलने गई थी, या उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बावजूद इसके कोई फेडरेशन का अध्यक्ष कैसे अपने भारतीय खिलाड़ी के हारने पर इतना खुश हो सकता है? बृजभूषण सिंह जितने खुश दिखते हैं, ऐसा तो शायद मैंने कोई फेडरेशन का अध्यक्ष देखा हो जो अपने ही खिलाड़ी के हार पे खुश होता हो। हरियाणा के लोग विनेश फोगाट के साथ हैं। विनेश फोगाट ने यह साबित किया कि दिल्ली की सड़कों पर भले ही पुलिस ने उनको रोंदा हो, भले ही उनको सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी हो, भले ही अभी तक वो न्याय की लड़ाई पूरी तरह नहीं जीत पाई हो, लेकिन इतने हतोत्साहित करने के बावजूद पेरिस में विनेश फोगाट ने अपना दमखम दिखाया। एक ही दिन में 3 बाइट जीती उसने, 3 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को चित किया, और हमें उम्मीद थी कि अगर फाइनल में उनको अगले दिन मौका मिलता तो निश्चित तौर पर वो देश के लिए गोल्ड लेके आती। विनेश फोगाट हरियाणा की नहीं, देश की बेटी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अनिल विज साहब चाहे कहें कि वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बृजभूषण सिंह भले ही खुश होते हों कि उनको गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी पार्टी किसी को अपने साथ जोड़ती है कि एक दिन पहले आए और अगले दिन उसको टिकट मिले, तो जाहिर है कांग्रेस के पास ऐसी रिपोर्ट होगी विनेश फोगाट विनिंग कैंडिडेट है, चाहे वो बाडरा से लड़े, चाहे दादरी से लड़े, चाहे अपने ससुराल जुलाना से लड़े। लेकिन बलवंत जी, कांग्रेस की बात, लेकिन